सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जन्म लेते देरी उपनयन संस्कार नहीं भेल छै तैसे पहले परिव्राजक भ गेला। एहन परमहंस के एहन सुखदेव स्वामी के मुख से निश्चित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा थिक का ई फल खट्टा हेते कर कोनो गुंजाइश नहीं छे। जिज्ञासु जलगन सरकार ठीक छे इहो बुझ गेलिए खट्टा नहीं, लेकिन सब फल में किछु ने किछु रस होय छे। आम में अमरस आमक रस होय छे, अहाँ के ए फल में कोन तरह के रस ऐसे कहू। सुखदेव स्वामी कहे छथिन जे अमृतम परमानंदम स एव द्रवो रसः। परमात्मा के कथा रूपी जे अमृत, वह अमृत ए महापुराण में रस रूप में विद्यमान छे। श्रुति अर्थात वेद परमात्मा के रस रूप में व्याख्या केलकै। रसो वैशः रसम येवायम लब्धानंदी भवति। ओई रसराज के प्राप्त केला से जीव के जीवन में आनंद के अनुभूति होय छै। वो परमात्मा रस स्वरूप छथि, वही वह परमात्मा रस रूप में ए श्रीमद् भागवत रूपी फल में विद्यमान छथि। वह रसराज श्री श्याम सुंदर रस रूप में एक महापुराण में विद्यमान छथिन। तैं कहल जाय छनि जे तेने यम वांगमयी मूर्ति। भगवान श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति दिखायन ई श्रीमद् भागवत महापुराण। जिज्ञासु फिर पूछलखिन व्यास जी के सरकार अब ई कहू जे अहाँ जे कहै छियै जे पीबत भागवतम, तो ई फल पीबै ले किया कहै छी? फल के आइ तक पियल नहीं जाय छै, फल खायल जाय छै, चूसल जाय छै, कहाँ पियै ले कहै छै फल के? वेदव्यास जी कहलखिन एहि दुआरे कहै छै फल के पीबऽ के लेल। खायल ओहि फल के जाय छै, चूसल ओहि फल के जाय छै जेमे छिलका होय, आठी होय, लेकिन एहिमे त त्याज्य वस्तु किछु छैहे नहि। छिलका आठ ततेक बेर अवसर भेटा ततेक बेर श्रवण करू, जतेक कथा भगवान के श्रवण करबे ततेक अहाँ के चित्त भगवान के चरणारविंद में आकर्षित है और भगवान का भगवत्ता के बोध है, तो भगवान के स्वरूप के लीला के कृपा के बोध है। मुँह मुँह बारंबार इन फल के रस का पान करू जा तक अपन मोन अहाँके में लय नहीं भ जाए, डूब नहीं जाए, तावत काल तक ए फल के पान करू। जिज्ञासु कहलखिन सरकार ठीक छै, आब किनका किनका ई रस पान अहाँ करेबन से कहू। त अहो रसिका भूमि भावुकाः। व्यास जी कहलखिन दू गोटे को हम बजबै छियनि मोन लगा कर। किनका किनका त रसिक के और भावुक के। जिज्ञासु कहलखिन तहन तऽ सरकार अहाँ पक्षपात करै छियै, सबके लेल ई नहि छै कथा। वेदव्यास जी कहलखिन कथा तऽ सबके लेल छै, जे चाहैत से आबि के बैस के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, सबके लेल ई कथा छै, सहज छै सबके श्रवण केनाइ। तहन सरकार ई दुए गोटे के किया बुझलिए? कहलखिन नहि बुझलिए, रास्ता चलैत कोनो राही के कहबै जे आब आब हमें शरबत बनेने छियै, खूब चीनी नेबो देने छियै पीब ला, ओकरा जो प्यास नहीं लागल छै त 100 प्रश्न करत। कतऽ से पानि अनलियै या, इनारक छी कि पोखरि के कि कल के? चीनी कतऽ से देने छियै, कते चीनी देलियै, नेबो केहन देलियै, किया अहाँ पियाबै छी, बर्तन साफ अइ कि नहि? 100 प्रश्न करत। आ जो कियो जेठ के दुपहरिया में बाध बोन से आयल होय तो खूब जोर प्यास लागल होय न,
आ ओई काल में सादा जल जो एक गिलास उनका हाथ में दिलियन वो इन्हें पूछे छथिन जो कलक छिए कि पोखर के झट से पी लेता। तो तेना ही जे भगवान के रसिक भक्त छथि, जे भगवान के भावुक भक्त छथि, तिनका हम बजबै छियन एहि दुआरे जे ओ सहजतया श्रद्धा पूर्वक आबि के कथा के श्रवण करै छथि। हुनकर हृदय भगवान में पहले से लागल रहे छनि। ओना तो ई कथा सब के लेल उपलब्ध छै, क्यों धर्मात्मा होइत कि दुरात्मा होइत, सब के लेल भगवान ई कथा के श्रवण करो के आदेश केने छथिन। सहजतया सब आबि के बैस के श्रद्धा पूर्वक कथा के श्रवण क सकै छै। एहि दिव्य कथामृत, एहि भगवान के चरितामृत के जे कियो पान करता श्रद्धा पूर्वक सबके कल्याण हेतैन, एहिमे कतौ संदेह नहीं छै। बोलते भक्त वत्सल भगवान की जय। एक तरह अनुबंध चतुष्टय के विषय में हम लोग कथा श्रवण केलौं। आगो नैमिषारण्य के पुण्य भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषिगण सूत जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहल छै। सौनक जी आइ 6 गो प्रश्न केलखिन ये सूत जी से, और यही 6 गो प्रश्न के उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा छै। की सब प्रश्न केलखिन ये? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किं कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेयः, पहला प्रश्न थिकैन जे प्राणी मात्र के कल्याण कोना हेतै। प्राणी मात्र के, मनुष्य ने, प्राणी शब्द के अर्थ होय छै प्राणम अस्यास्तीति प्राणी, जकरा में प्राण छै। गाछ वृक्ष में सेहो प्राण छै, हम अहाँ जहन काटि दै छियै तऽ सूखि जाइ छै, ओना हरा भरा रहै छै। तऽ गाछ वृक्ष में सेहो प्राण छै, ओ स्थावर प्राणी थिक। तो प्राणी मात्र के कल्याण कोना हेतै, पहिल प्रश्न छनि सौनक जी के। दोसर प्रश्न छनि जे शास्त्र सारः कः, अर्थात शास्त्र तो अनंत छै, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। स्वल्पश्च कालो, सब शास्त्र के पढ़ में जो समय बिता ले तो जीवन बीत जाए, शास्त्र नहीं घटे वाला छै, जीवने छोट पड़ जाए। और ओहि जीवन में तो बहुत रास कार्य छै, बहुत रास उद्देश्य छै, लोग के समय के अभाव भ जाय छै। तैं ओहि समस्त शास्त्र के सार की थिके, निचोड़ की थिके, दोसर प्रश्न थिके। और तेसर प्रश्न थिकैन जे स्वावतार प्रयोजनम, भगवान ते परम समर्थ छै, सर्व समर्थ छथि, जगदीश्वर छथि, जगत नियंता छथि। भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि के रचना भ जाय छनि, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि के पालन भ जाय छनि, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि के संहार भ जाय छै। तो जहन भगवान के संकल्प मात्र से इस सृष्टि के रचना, पालन और संहरण भ सकैया, तो तखन भगवान के अवतार किया लेबो पड़ै छै। जे राक्षस के भगवान मारा चाहे छथिन, जे दुष्ट के संहार करऽ चाहे छथिन, जत छथि भगवान ततै से संकल्प मात्र करथिन तो ओहि दुष्ट के संहार नहीं भ सकैया कि भ सकैया। तो तखन भगवान अवतार किया लै छै, भगवान के अवतार के की प्रयोजन, स्वावतार प्रयोजन। और जो भगवान अवतार लै छथि, जन्म ग्रहण करै छथि, तो भगवान के अवतार कते भेलनि हँ, केहन केहन अवतार के भेद की छै, भगवान कतेक अवतार लेलन से कहल जाओ। और पांचम प्रश्न छनि जे के किम कर्म, अर्थात जीव मात्र के परम लक्ष्य की थिके। जीव मात्र के ई देह धारण करो के परम लक्ष्य की थिके। और अंतिम छठम प्रश्न थिके जे भगवान जो धर्म के स्थापना के लेल अवतार लै छै, जन्म ग्रहण करै छै, तो भगवान जहन लीला संवरण क के परम धाम चल जाय छथि, तो धर्मः कम शरणम गतः, तो धर्म फिर किनका शरण में जाय छथिन। हे सूत जी महाराज, ए 6 प्रश्न के उत्तर हमरा विस्तार से सुनाओ।
सूत जी स्वामी कहे छथिन हे शौनक जी अहाँ के प्रश्न बहुत सुंदर है, लेकिन आब ई प्रश्न के उत्तर देवा से पहले कथा तो हम शुरू कर दिलिए, लेकिन गुरु वंदना हम नहीं केलौं, त हमरा कने गुरु वंदना कर दिया। तखन एतऽ आबि के सूत जी सुखदेव स्वामी जे हुनकर गुरु जी छथिन हुनकर वंदना करे छथिन। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामी के विषय में वंदना केलखिन सूत जी और ए वंदना पूर्वक आगू फेर कथा सूत जी सुना रहल छथिन जे हे शौनकाद ऋषि मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगल। अहाँ जे 6 गो प्रश्न हमरा से केलहुं या ई अहाँ के सुंदर प्रश्न है, साधु प्रश्न है। किया तो भवद्भिर लोक मंगलम, लोक मंगल के लिए प्रश्न है। देखियो एहन प्रश्न जे अपना मात्र से संबंधित हुआ, स्वार्थ के विषय में जे प्रश्न हुआ ओकर कोई प्रश्न के उत्तम नहीं मानल जाय छै, लेकिन जे समाज के हित में प्रश्न होय छै, संसार के हित के लेल प्रश्न होय छै, सार्वभौमिक जे प्रश्न छै ओ प्रश्न उत्तम मानल जाय छै। तैं सुखदेव स्वामी कहै छथिन जे अहाँ के जे प्रश्न है से संसार के सब जीव के कल्याण विषयक प्रश्न है, तैं मंगलम अहाँ के बड़ा सुंदर प्रश्न है। अब अहाँ के एक एक प्रश्न के हम उत्तर दै छी। पहिल जे जीव मात्र के परम धर्म की थिके से सुनल जाओ। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रसोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का एकमात्र धर्म थिके जकरा परम धर्म कहे छै। प्राणी मात्र का परम धर्म एकमात्र छै परमात्मा का चरण कमल में प्रेम के नय, स्नेह के नय, रति के नय। हम अहाँ जे परमात्मा के अंश स्वरूप थिकौ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ते परमात्मा के चरण कमल में हमरा अहाँ के अगाध प्रेम हुए, स्नेह हुए, रति हुए, यह हमर सबके परम धर्म है। और ए परम धर्म के पालन से हो हम सब करै छी, सब भक्ति करै छी, सब भगवान भगवती के पूजा आराधना करै छी, लेकिन ओ पूजा आराधना केहन होमो के चाही ते विषय में कहै छथिन जे अहेतुक्य प्रतिहता। ओ भक्ति के दुनु विशेषण थिके जे अहेतुकी भक्ति होमो के चाही। हम अहाँ भगवान के पूजा करे काल पूजा केला के बाद किछु न किछु मांगे छियन, भगवान हमरा ई काज बाधित ए रुकल ए काज हमरा भ जाय से कृपा करियो अपने। तो पूजा के बदला में जो इहलौकिक सुख के इच्छा रखे छी त ई अहेतुकी नहीं भेले। भगवान के पूजा अहेतुकी होमो के चाही, कोनो प्रकार के में शर्त नहीं, कोनो प्रकार के इच्छा नहीं, कोनो प्रकार के आकांक्षा नहीं, कोनो प्रकार के हेतु नहीं, और अप्रतिहता अर्थात ओ आय भगवान के पूजा केलौं आ काल्हि नहीं मन भेल त नहीं केलौं से नहीं। अप्रतिहता अर्थात सदैव स्वाभाविक रूप से भगवान के चरण कमल में स्नेह हुए। ई दुगो विशेषण थिकन भक्ति के जे अहेतुक्य प्रतिहता, स्वाभाविक स्नेह भगवान भगवती के चरण कमल में हमरा सबके होमो के चाही। सूर्योदय भेला पर कमल क्या विकसित भ जाय छथिन, चंद्रोदय भेला पर कुमुदिनी क्या विकसित भ जाय छथिन, ए किया के कोनो जवाब नहीं छै। कारण सूर्य के प्रकाश से कमल के स्वाभाविक स्नेह छनि, चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदिनी के स्वाभाविक स्नेह छनि, तेनाही परमात्मा के चरण कमल में भक्त के से हो स्वाभाविक स्नेह होमो के चाही, न कि स्वार्थ परक प्रेम होमो के चाही। भगवती हमरा खूब सुंदर नौकरी दिलन तो भगवती की पूजा करै छी, आ जो नौकरी में कोनो बाधा भ गेल तो भगवती के दर्शनो करे ले नहीं जेबै, एहन तरह के नहीं होमो के चाही। भक्ति अहेतुकी अर्थात स्वार्थ परक नहीं होमो के चाही, और अप्रतिहत अर्थात प्रतिदिन प्रतिक्षण स्वाभाविक स्नेह भगवान भगवती के चरण में होमो के चाही। और जो एहन
विशुद्ध भक्ति अहाँ के हृदय में परमात्मा के प्रति भ जायत तो ओइसे लाभ की हेते तो जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति महारानी के पुत्र छथिन ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी जखने हृदय में पुष्ट हेती तखने ज्ञान और वैराग्य के अहाँ के हृदय में पुष्टि भ जाए, ज्ञान और वैराग्य के वृद्धि होमो लागत। संसार के विषय में, माया के विषय में, आत्मा के विषय में ज्ञान होमो लागत। और जखने ज्ञान होमो लागत जी संसार ककरो नहीं थिके, संसार हमर कोना है, इस संसार में क्यों ककरो नहीं होय छे, तखने संसार से वैराग्य भ जाए और ई सबटा स्वतः होय छे। भक्ति जखने पुष्ट हेथिन तो वही भक्ति के प्रभाव से जीव के ज्ञान होमो लगते, परमात्मा का भगवत्ता के बोध होमो लगते हैं, उनकर कृपा के बोध होमो लगते हैं, लीला के बोध होमो लगते हैं, जीवन के रहस्य के बोध होमो लगते हैं। और जखन ज्ञान भ जाता है तखने संसार से वैराग्य भ जाता है, परमात्मा के प्रति चित्त आकर्षित भ जाता है। छोट उदाहरण दै छियै, दरवाजा पर अहाँ बैसल छी और कात दे के रास्ता छै, जे रास्ता पर केओ बच्चा जा रहल छै आ ओ बच्चा के जो ठेस लगले आ खैस पड़ले आ अहाँ के दृष्टि ओइ पर गेल आ अहाँ बुझलिए जे हमरे पोता छी, हमरे दोभित्र छी, त अहाँ के मन में केहन भावना है? जखने ई भावना भेल जे हमर छी तखने जौ नहीं उठ आयत तो उठ के धरफरा के दौड़ के जेबे, बच्चा के उठेबे, देह झाड़बे, कानै छै तो ओकरा चुप करबे, कत चोट लगलो, किया लगलो, केना खसला, एक सौ प्रश्न। आ जौ ई बुझा जाय ई हमरा हमर घरक नहीं छी, हम एकरा नहीं चिन्है छियै जे के छै, तखन अहाँ के ओहन हड़बड़ी नहीं हैत। भ सकै मानवता के नाते अहाँ उठा देबे जाके, लेकिन ओ आतुरता नहीं हुई छे जे आतुरता अपना के विषय में हुई छे। यह थी के ज्ञान और वैराग्य। जे संसार के अहाँ अपन बुझै छे तकरा प्रति अहाँ के राग है, स्नेह है, और जखने संसार के बुझ जेबे जे ई अपन नहीं छी तखने ओई संसार से राग नहीं रह जाए, स्नेह नहीं रह जाए, हृदय में वैराग्य हो जाए। और संसार से वैराग्य का मतलब परमात्मा के से सानिध्यता। संसार से हटबे तो परमात्मा में जाके सट जेबे। परमात्मा में असीम स्नेह है, परमात्मा के स्वरूप के, लीला के, कृपा के बोध है। और यह थी के जीवन के परम रहस्य, यह थी के जीवन के परम लक्ष्य। मीरा जी के हृदय में भक्ति महारानी कई तरह पुष्ट भलखिन जे मीरा जी के भगवान के भगवत्ता के बोध होमो लगल, और एहन भगवत्ता के बोध भेलन, एहि तरहे भगवानक स्वरूप के बोध भेलन जे ओहन राज घराना के पुतोह छलखिन, बेटी छलखिन, लेकिन जखने कृष्ण ग्रहित मानसा भेलखिन, कृष्ण नाम के ग्रह जखने हुनका ग्रसित केलकैन, तखने संसार के त्याग कऽ देलखिन। आब ओ राज घराना में छथि तैयो कृष्ण ग्रहित मानसा भऽ के नाचि रहल छथि, और घर से हुनका निकालि देल जाइ छनि, सड़क पर छथि तैयो भगवान के प्रेम में, स्नेह में नृत्य करे छथि। भगवान के स्वरूप के एहन ज्ञान भेलन मीरा के, एहि तरहे हृदय में वैराग्य के उद्गम भेलन, एहि तरहे वैराग्य के हृदय में वृद्धि भेलन जे अपने आप मीरा के मुंह से शब्द निकला लगलन, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो
गोपाल जी साउंड ऑपरेटर। गोपाल जी साउंड ऑपरेटर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, हर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तुम्हें तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छार गई कुल की कान, छार गई कुल की छार गई कुल की कान, छार गई कुल की कान, काल करी है कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर
श्रीधर गोपाल के प्रेम में मीरा जी जीवन के समर्पित कर दिलखिन। तो तेनाहे हमरो अहाँ के हृदय में मीरे जी सनक भक्ति के भावना जहिया उद्भूत भ जाए, प्रकट भ जाए, तहिया निश्चित रूप से हमरो अहाँ के हृदय में वैराग्य के भावना आबि जाए और यह दिखे भक्ति के चरम सीमा। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। संसार में हम अहाँ आसक्त छी, एहि संसारक आसक्ति से तखने छुट सकै छी जखन हृदय में वैराग्य के भावना आए। जतेक भी पूजा पाठ पावन त्योहार धर्म अनुष्ठान आदि थिक, कोई सब अनुष्ठान के सब क्रिया के एकमात्र फल थिके परमात्मा के प्राप्ति हुए। हमने कही चीज शास्त्र कही धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विपक्षेन कथा सुयः नोत्पादयति रतिम श्रम एव हि केवलम। जतेक भी सालों भर हम पावन त्योहार करे छी, पूजा पाठ करे छी, घर में अनुष्ठान आदि करे छी, वही सब क्रिया के सब आध्यात्मिक क्रिया के एकमात्र फल थिके भगवान के चरणारविंद में स्नेह भेने, प्रेम भेने, हृदय में भक्ति पुष्ट भेने एकमात्र उद्देश्य थिके। आजो से नहीं भेल तो श्रम एव ही केवलम, तो मात्र बुझियो जे पाई खर्चा केलौं, शरीर धुनलौं, लेकिन किछु प्राप्त नहीं भेल। पावन त्योहार केला से, अनुष्ठान केला से जो भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं भेल, मन में शांति के प्राप्ति नहीं भेल, तो निश्चित छे जे किछु नहीं प्राप्ति भेल, तखन मात्र श्रम भेल, मात्र पाई खर्चा भेल। धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म के प्राप्ति अपवर्ग के प्राप्ति यह दिके उद्देश्य। अपवर्ग ककरा कहे छै त अपगताः वर्गः अपवर्गः, जतऽ कोनो भी वर्ग नहीं छै ओकरा कहल जाइ छै अपवर्ग। जेना हम अहाँ एखन अलग अलग वर्ग में बैसल छी, पंडित जी लोकनि अलग वर्ग में छथि, संगीतोपासक सब अलग वर्ग में छथि, स्त्री वर्ग अलग, पुरुष वर्ग अलग, अपना अपना वर्ग में सब गोटा बैसल छै। तो संसार में किछु ने किछु भेद सब में छै, तें अलग अलग वर्ग में वो भेद के अनुसार बैसल छी। लेकिन जतऽ पहुंचला के बाद जीव में कोनो भेद नहीं रह जाय छै, न कियो स्त्री ओतऽ छथि, न पुरुष छथि, न कोनो जाति के भेद छै, न वर्ण के भेद छै, कोनो भेद नहीं छै, ओकरा कहल जाइ छै अपवर्ग, अर्थात मोक्ष। जीवन में जतेक धर्म अनुष्ठान हम अहाँ करे छी, यह फल दिके भगवान के चरणारविंद में स्नेह हुआ, धर्म के प्राप्ति हुआ, और ए धर्म के प्राप्ति के फल दिके जो मोक्ष के प्राप्ति हुआ, अपवर्ग के प्राप्ति हुआ। मोक्ष के प्राप्ति के बाद, भगवत धाम के प्राप्ति के बाद जीव में कोनो भेद नहीं रह जाय छै। न तो क्यों स्त्री छथि, न पुरुष छथि, न ज्येष्ठ छथि, न कनिष्ठ छथि, न कोनो वर्ण व्यवस्था, न कोनो जाति व्यवस्था, सब एक समान। तैं कहल गेलै अपवर्ग। और अपवर्ग के दोसर अर्थ सेहो विद्वान सब करै छथिन। न पवर्गः अपवर्गः, नए समास कऽ देलखिन। पवर्ग माने की होइ छै? पवर्ग माने होइ छै प फ ब भ म, एकरा कहल जाइ छै पवर्ग। और जतऽ ई प फ ब भ म नहीं छै, मतलब प से भेलै पतन, जे भगवत धाम के प्राप्ति केला के बाद जीव के पुनः पतन नहीं होइ छनि, अर्थात संसार में नहीं आबऽ पड़ै छनि, जन्म नहीं लेबऽ पड़ै छनि, पतन नहीं होइ छै। फलासा, फ से फलासा, मोक्ष प्राप्ति के बाद जीव के अपना कर्म के फल प्राप्ति के इच्छा नहीं रही छनि, जो हम फला दिन भगवान के पूजा केने रहियन, कीर्तन केने रहियन, तो हमरा ओकर फल चाही, ओ बोइन हमरा परमात्मा दैथ, ई इच्छा नहीं रह जाय छनि मोक्ष प्राप्ति के बाद। बसे बंधन, मोक्ष प्राप्ति के बाद
जीव अपना कर्म रूपी बंधन से मुक्त भ जाय छै, कर्म रूपी बंधन में नहीं पड़े छै, बंधन से मुक्त भ जाय छै। चारिमुखी के भ से भय, डर, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के बाद जीव के कोनो प्रकार के डर नहीं रह जाय छन। हम अहाँ एखन संसार में छी त अनेक प्रकार के डर है हमरा सब। सबसे पैघ डर होय छै मृत्यु के, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के बाद ते जीव के न जन्म होय छन न मृत्यु होय छै, तें ए मृत्यु भय से दूर भ जाय छै। और पांचम छी मोह माने मृत्यु, जन्मे नहीं होय छन तो मृत्यु कोना हेतै, तो मृत्यु से सेहो दूर भ जाय छै जीव। त ए पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहाहि। अपवर्ग के अर्थ होय छै मोक्ष के प्राप्ति और मानव शरीर धारण कर के यह परम लक्ष्य थिके जे परमात्मा के चरणारविंद में रति करैत, स्नेह करैत, प्रेम करैत जीव के अंत में मोक्ष के प्राप्ति भ जेबाक चाही। और से जो नहीं भेल तो जीवन ई निरर्थक बीत गेल। ई जे शुभ अवसर से निरर्थक अहाँ व्यतीत क लेलौं से बुझ के चाही। आब प्रश्न उठे छै जे जीव के मोक्ष कोना प्राप्ति हेतै। तो भागवतकार लिखे छथिन जे जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारथो यश्चेह कर्म भी। जीवन में बहुत रास धर्मानुष्ठान क लेब तैसे नहीं है, तहन तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, परब्रह्म के विषय में, कोई तत्व ज्ञान के विषय में जब तक अहाँके बोध नहीं है तो कोई तत्ववेत्ता जे परम तत्व तिनका विषय में जामे अहाँ बूझब नहीं, बोध नहीं है तो भगवान के भगवत्ता के विषय में, भगवान के कृपा के विषय में, जीवन के रहस्य के विषय में जामे अहाँके बोध नहीं है तो तावत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में रह पड़त। मोक्ष प्राप्ति के लेल परम तत्व के जाननाइ जरूरी छै, ओहि परम तत्व के विषय में ज्ञान भेनाइ जरूरी छै। तो परम तत्व छथिन की तो वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो परम तत्व के विषय में बड़ा सुंदर परिभाषा में वेदव्यास जी लिखलखिन है जो ओ परम तत्व ता एके गो छथिन, लेकिन ओई एगो परम तत्व का एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। ओई एके गो परम तत्व का तत्वज्ञ जे मुनि लोकन ऋषि लोकन भेलखिन है ओ बहुत रूप में व्याख्या करै छथिन, बहुत रूप में हुनकर उपासना करै छथिन। ज्ञानी लोकन ओही परम तत्व के ब्रह्म कहै छथिन, योगी लोकन वही परम तत्व के परमात्मा कहे छथिन, और भक्त लोकन वही परम तत्व के भगवान कहे छथिन। एक तरह तीन गो स्वरूप छन हुनकर। पहिल स्वरूप छन निर्गुण निराकार स्वरूप, जेमे न कोनो गुण छै न कोनो आकार प्रकार छै, शून्य छै, शून्याकार, कोनो गुण नहीं कोनो आकार नहीं, निर्गुण निराकार स्वरूप छन ब्रह्म के। और दोसर स्वरूप छन सगुण निराकार, जेमे गुण तो छन लेकिन आकार कोनो नहीं छन, एहन स्वरूप छन परमात्मा का। और तेसर स्वरूप छन सगुण साकार स्वरूप, जेमे गुण के सेहो बोध होय छै और आकार सेहो छन। भगवान कृष्ण के एहन स्वरूप छन, मुरली धारण केने छथि, मोर पंख धारण केने छथि, अधर बिंबा फल के समान छन, एक श्यामल वर्ण छन। ई आकार प्रकार थिकेन भगवान श्याम सुंदर के। भगवान रामभद्र धनुष बाण धारण केने छथि, श्यामल वर्ण छन, सुंदर अंग कांति छन। ई आकार प्रकार थिकेन भगवान रामभद्र के। तो एई तरह सगुण साकार स्वरूप थिकेन भगवान के। एई तीनों स्वरूप के बोध करो के लिए सुंदर उदाहरण जो चर्चा कयल जाय तो जे बिजली के आश्रय लेकर हम अहाँ एखन एते कार्य कर रहल छी,
जय समय में ई बिजली के हम अहाँ नहीं परिचय बुझने रहिए, ई बिजली ओहो समय में छलकी, लेकिन एहि संसार में व्याप्त छलैथ। हिनकर न कोनो गुण हमरा बुझल छल, न हिनकर कोनो आकार प्रकार बुझल छल। तो ओहि समय में हिनकर जे बिजली के जो स्वरूप रहन से निर्गुण निराकार स्वरूप रहे, लेकिन वैज्ञानिक लोगन एही बिजली के जहन खोज केलनि और खोज क के तांबा के तार के माध्यम से जखन ओकरा एक जगह से दोसर जगह प्रवाहित केलखिन आ ओई तार में जहन हाथ लगा के देखलखिन तो ई बिजली हाथ के आघात पहुंचलकै। बिजली छुए छियै तो करंट लगैया, जहन ओ करंट लगले तो ओई बिजली के गुण के पता चलले जे एकरा छूला से शरीर के आघात होय छै, कष्ट होय छै। तो गुण के तो पता चल गेले, लेकिन ए बिजली के आकार की छै, प्रकार की छै, स्वभाव की छै तकर पता नहीं चल। तो ई थिकन सगुण निराकार स्वरूप। और वही बिजली के तार के जहन बल्ब से जोड़ दिलिए तो सुंदर प्रकाश देव लगलखिन ओ बिजली, पंखा से जोड़ दिलिए तो सुंदर हवा देव लगलखिन ओ बिजली, एही ध्वनि विस्तारक यंत्र एम्पलीफायर से जोड़ दिलिए तो कनी जोर से बजे छी बहुत दूर तक आवाज जाय छै। एही तरहक सुख के साधन उपलब्ध करा देलखिन ई बिजली। तो ई एही बिजली के भेलन सगुण साकार स्वरूप। आब जे बल्ब मिजाय छै अपने आप बुझ जाय छै जे बिजली चल गेलै, आब ओइ तार में छुई के देखऽ के नहीं जरूरी छै। आ जो बल्ब जल जाय छै तो अपने बुझै छै जे बिजली आबि गेलै। तो ए बिजली के ई आकार प्रकार के और गुण के बोध हमरा सबके भ रहल है। तो एहि तरह सगुण साकार स्वरूप दिखेने बिजली के, तेनाही भगवान के सेहो तीन गो स्वरूप छनि। निर्गुण निराकार स्वरूप जे ब्रह्म कहबै छै, सगुण निराकार स्वरूप जे परमात्मा कहबै छै, और सगुण साकार स्वरूप जे भगवान कहबै छै। जे परमात्मा योगी लोगन 10-10 हजार वर्ष तक परमात्मा के ध्यान में मग्न रहै छथि, और ओ परमात्मा एक क्षण के लिए हुनका हृदय में नहीं आबै छथि। वही वह परमात्मा जखन हमरा सबके बीच में राम और कृष्ण बन के आबै छथि, तखन ओहि परमात्मा के सुंदर स्वरूप के दर्शन क के हमर सबके नयन आनंदित होइए। भगवान श्याम सुंदर जहन ब्रज में लीला कऽ रहल छलै तो ब्रजकन्या सब भगवान के कहे छलखिन जे हे श्याम सुंदर, कनिए जो अहाँ हमरा सबके नाच कऽ के दिखा देब, ठुमका मारि के नृत्य कऽ के दिखा देब, तो टटका माखन अहाँ के हम खुआब। तो ब्रजकन्या सबके ए अभिलाषा के पूर्ण करऽ के लेल ओ परमात्मा ठुमका मारि के नाच के देखबै छथिन। कहू जे योगेश्वर भगवान 10-10 हजार वर्ष योगी लोगन एक आसन से तपस्या करै छथि तो एक क्षण के लेल दर्शन नहीं दै छथिन, से योगेश्वर महाकृष्ण ब्रज में आबि के एक चुटकी माखन के लेल ब्रजबामा सबके नृत्य कऽ के देखबै छथिन। क्यों कवि लिखै छथिन, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यह थिकन भगवान के सगुण साकार स्वरूप। जय सगुण साकार स्वरूप के देख के हमर सबके नयन जुड़ाइया, हम सब ओहि सगुण साकार स्वरूप के अपना हृदय में धारण कऽ के अपन भक्ति के प्रबल करे छी, पुष्ट करे छी। भगवान के प्राकट्य अनेक रूप में भलन है, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वराह के रूप में, कपिल के रूप में, अनेकों रूप में भगवान का प्राकट्य ए धराधाम पर भलन है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 गो अवतार छे। अवतारों के भेद छे।
अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार आदि भेद छे अवतार के, जेमें एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के और भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार पूर्णावतार मानल जाय छन। और जे अवतार सब छन भगवान के से कोनो अंशावतार, कोनो आवेशावतार, कोनो कलावतार, ई तरहे भेद से युक्त अवतार सब भगवान के छन। आवते रसिक भक्त के, भावुक भक्त के अपन अपन जहन जिनकर जीव में स्वाद छन ते अनुसार, जहन जिनकर हृदय में आत्मा में स्वाद छन ते अनुसार अपन इष्ट के निर्धारण करे छे। किनको छैल छबीला भगवान श्याम सुंदर बेसी नीक लगे छथिन, किनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बेसी नीक लगे छथिन, किनको भगवती महालक्ष्मी, किनको भगवती महाकाली, किनको भगवती ज्वालामुखी, किनको महादेव। एहि तरह जिनकर जहन रुचि छन, जिनकर जे स्वरूप जिनका बेसी नीक लगे छन तै स्वरूप के से पकड़ के और आराधना करे छथि, हृदय में भक्ति पुष्ट करे छथि। ई त अपन अपन रुचि थिके। देखियो आटा एक एक होई छै गहूमक चीकस, लेकिन ओही चीकस का क्यों रोटी बना के पबै छथि, रोटी नीक लगे छन, किनको फुलकी नीक लगे छन, किनको कचौरी नीक लगे छन, क्यों पूरी बनबै छथि, क्यों पराठा बनबै छथि। चीकस तो एक ही थिके, लेकिन अपना अपना स्वाद के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बना के रुचि के हिसाब से जना भोक्ता भोजन करी छथि, तेनाही भगवान में नहीं भेद छन। भगवान तो सबटा एक ही छथिन। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ओ परम तत्व एक ही गो छथिन। भक्त अपना हृदय में जय स्वरूप के उनका बेसी रुचि लगे छन, नीक लगे छन, तै स्वरूप के धारण करे छथि। परमात्मा त ए जगत के कण कण में छथिन, अणु अणु में छथिन। हमर अहाँ के विश्वास श्रद्धा जय जगह पर जय स्वरूप में जागृत हो जाए, तही स्वरूप से परमात्मा अहाँ के दर्शन देता, तही स्थान पर परमात्मा अहाँ के दर्शन देता। तुलसी बाबा लिखे छथिन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीताराम जय सीताराम, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना, राधे श्याम जय राधे श्याम। हम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीताराम जय सीताराम, हम प्रेमत प्रगट होय मैं जाना, राधे श्याम जय राधे श्याम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा त इस संसार का कण कण में अणु अणु में सर्वत्र व्याप्त छथिन। जय स्थान पर जय स्वरूप में अहाँ परमात्मा के देखा चाहबे, तही स्वरूप में तही स्थान पर परमात्मा अहाँ के दर्शन देता। प्रहलाद जी के निष्ठा भ गेलनि जे एहि खंभ में हमर परमात्मा छथि, त परमात्मा ओहि खंभ से प्रकट भ के प्रहलाद जी के दर्शन देलखिन। त अहाँ के भावना जत पुष्ट भ जाए, परमात्मा ओतै अहाँ के दर्शन देबा के लेल उपस्थित भ जेता। एक भारतवर्ष में अनेक ऋषि मुनि भेलाय। एगो नामदेव जी नाम के संत छला। एहन संत छला जतेक अन्न आय हम भोजन करब ततबे अन्न भिक्षा में ग्रहण करै छला, और भिक्षाटन क के आनि के कुटी में अपना झोपड़ी में बना के भगवान का भोग लगा के पबै छला। एक दिन एहन घटना भेलै जे जकरा हम अहाँ रोटी कहै छियै, महात्मा सब टिक्कर कहै छथिन। तो ओ टिक्कर बना के हम अहाँ जेना तावा पर रोटी बना के नीचा में रखलहुं, फेर दोसर देलियै तावा में, तेनाही वो बना रहल छलै। एगो उतार के नीचा रखलखिन आ दोसर देलखिन तावा में, आ दोसर जे बनि गेलनि ओ जे राखऽ लगलखिन तऽ देखलखिन पहिलुका जे रोटी रहै टिक्कर ओ तऽ अनुपस्थित छै, ओ तऽ केओ लऽ लेलकै, छैहे नहि ओतऽ। पाछू घुमि के देखलखिन जे केओ आयल रहै तऽ नहि तऽ देखलखिन जे एगो कुकुर मुंह में ओ रोटी लऽ के जा रहल छै। चूंकि महात्मा सबके जे झोपड़ी होइ छलनि ओहिमे तऽ ग्रिल केवाड़ होइ नहि छलै, ओ तऽ हवा महल छियै,
एका हवा एले पश्चिम से पूरब दिस गेले या पूरब से ले तो पश्चिम दिस गेले हवा महल तो एहि तरह वो कुकुर आयल अपन रोटी मुंह में लेलक आ विदा भ गेल। नामदेव जी के दृष्टि जे पड़लन ओहि कुकुर पर तो नामदेव जी के की भेलै हमरा अहाँ के की है हम अहाँ की करबे जो एहि तरह परिस्थिति हुआ तो सीताराम लाठी तकबे सेहो छोट मोट आ पातर चितर ने नमहर आ मोटगर दौड़बे जेकरा संपन्न क दिए। नामदेव जी के हृदय के भावना भेलै जे ई परमात्मा छै। नामदेव जी के ओहि दिन कतौ से क्यों भक्त घी देने रहथिन ओ रोटी बनेनाइ छोड़ि देलखिन आ घी के कटोरा लाके कुकुर के पाछू पाछू दौड़ऽ लगला। कुकुर पड़ा जाती पाछू से खेहने जाथिन आ हाथ जोड़ के हाथ में घी के कटोरा रखने छथि। कुकुर के कही छथिन हे परमात्मा हे प्रभु कनी अपने रुक जाइयो आइ अहीं के कृपा से क्यों भक्त ई घी प्रदान केलखिन ये भिक्षाटन में तो सरकार कनी जो अहाँ रुक जैतिए तो अहाँ के रोटी में घी लगा दीतो नहीं तो हम खेबे घी वाला रोटी अहाँ खेबे रूखा सूखा कनी अपने रुक जाइयो। ओई कुकुर में नामदेव जी के परमात्मा देखेला ओई कुकुर से परमात्मा प्रकट भ के नामदेव जी के दर्शन दिलखिन है। एहन एहन संत भारतवर्ष में भलाया ते अहाँ के हृदय में जते जही स्थान पर जही वस्तु में परमात्मा के अहाँ देखो चाहबैन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक परमात्मा उते प्रकट भ जेता। परमात्मा के कतो जय आवा नहीं पड़ी छै। परमात्मा के सब ठाम व्याप्त छथिन संसार के कण कण में अणु अणु में परमात्मा व्याप्त छथिन। ईशावास्यमिदं सर्वम हमर ईश अर्थात मालिक परमात्मा सब ठाम व्याप्त छथि सर्वम विष्णुमयम जगत। अच्छा वही परम तत्व के जो जान लेबे जिज्ञासु प्रश्न करी छथिन जे हे जे परम तत्व के विषय में अहाँ कहे छिए जे परम तत्व के बिना जानने बिना बुझने जीव के मोक्ष नहीं भेटतैन तो ओई परम तत्व के जो ठीक से जान लेबैन बुझ लेबैन त की हेते ओइसे से कहू लाभ की छे तो तै उत्तर में वेदव्यास जी लिखे छथिन जे भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वही परम तत्व के वही परमात्मा के जान लेला के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि हृदय में जे अज्ञान रूपी अंधकार है वो अंधकार अहाँ के दूर भ जाए। हृदय में जे गांठ सब लागल ऐसे सबटा गांठ खुल जात और छिद्यन्ते सर्व संशयाः हृदय के सब संशय अहाँ के दूर भ जात। अहाँ परम ज्ञानी भ जाए सबटा अज्ञानता अहाँ के दूर भ जाए और कर्म बंधन से अहाँ मुक्त भ जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि जन्म जन्मांतर के जे कर्म ए अहाँ के द्वारा कैल ते कर्म फल के जीव के भोग करऽ पड़े छै। बिना कर्म फल के भोग केने ओ कर्म फल नष्ट नहीं होय छै। लेकिन जो ओई परम तत्व के अहाँ जान लेबैन त अहाँ के सबटा कर्म फल क्षीयन्ते नष्ट भ जाए। अहाँ ओई कर्म फल से मुक्त भ जाए और दृष्ट एवात्मनीश्वरे ओई परमात्मा के परम कृपा अहाँ के प्राप्त भ जाए। और ई सबटा बात ए मनुष्य शरीर से संभव छै। ओई परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त केना आन कोनो शरीर से संभव नहीं छे मात्र मनुष्य शरीर से संभव छे। ओई परमात्मा के विषय में बोध केना भक्ति पूर्वक उनकर आराधना केना श्रद्धा पूर्वक कथा सुनना ई मात्र ई सौभाग्य मनुष्यता के छै। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा घास फूस और जतेक प्राणी छथि स्थावर जंगम जलचर आदि कोई कोनो प्राणी के सौभाग्य प्राप्त नहीं छन जे धर्म की थिके अधर्म की थिके न्याय की थिके अन्याय की थिके भक्ति की थिके ज्ञान की थिके वैराग्य की थिके ऐ सब के बोध उनका सब के नहीं भ सकैया। ई बोध मनुष्य शरीरधारी जीव के भ सकैया। परिवार में
अपना ज्येष्ठ श्रेष्ठ के मुख से सुनला के बाद या पोथी पढ़ला के बाद या कथा के सुनला के बाद ई ज्ञान होई छे मनुष्य के जे धर्म की थिके अधर्म की थिके न्याय की थिके अन्याय की थिके मनुष्य शरीर प्राप्त करो के परम लक्ष्य की थिके